लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ति तो खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। लाड़येत बहवो दोषा ताड़येत बहवो गुण तस्मात् पुत्रस्य से सच्च ताड़येन्न न तू लालयेत। लाड़ प्यार करने से बहुत दुर्गुण पैदा होते हैं। बड़ी गजब की बात है, सोचना इस पर। और ताड़ना करने से यानी कड़ी दृष्टि और अनुशासन रखने से शिष्य और पुत्र में नाना प्रकार के गुण पैदा होते हैं, अच्छाइयां पैदा होती है। याद रखना, खेत वही है, अगर उस खेत में अच्छी तरह से जुताई करते हो, अच्छी तरह से निकाई करते हो, गुड़ाई करते हो, अच्छी तरह से उसकी घास नोचते हो, केमिकल भी डालते हो, तो उसमें घास नहीं पैदा होगी, उस खेत में फसल पैदा होगी। लेकिन जिस खेत की अच्छी तरह जुताई गुड़ाई नहीं करोगे, केमिकल भी नहीं डालोगे, अच्छी तरह से उसके घास को नोच कर नहीं निकालोगे, तो उसमें फसल नहीं पैदा होगी, उस खेत में घास ही घास पैदा होगी। इसलिए याद रखना, दुर्गुण ही दुर्गुण जिसकी जिंदगी खेत में पैदा हो रहे हैं, वहां पर सुख शांति और उन्नति की फसल कभी नहीं हो सकती है। दुर्गुणों की घास को उखाड़ कर फेंक दीजिए। यदि आपका गुरु अनुशासन रखता है तो समझ लेना ये तुम्हारा सौभाग्य है। मेरी जिंदगी का अच्छा निर्माण कैसे हुआ? मेरी जिंदगी को 3 गुरु संभालने वाले थे, क्षमादेव जी, गुरुमन देव जी, अमान देव जी। तो क्षमादेव क्या करते थे? वो ज्ञान देते थे और मीठा बोलकर प्रेम देते थे। और गुरुमन देव टाइट रहते थे, हट फट 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 कहाँ ऐसे डपट लगाते थे, मैं उनको डरता था। और अमान देव क्या करते थे? वो ला करके कुछ न कुछ खिलाते थे और पुचकार लेते थे, घबराना मत, धैर्य रखना और हम सब कर देंगे व्यवस्था। और अमान देव का ही सगा बड़ा भाई गुरुमन देव, दोनों भाई थे, एक डांटता था दूसरा संभालता था। आज की तारीख में दोनों भाई सगे भाई भी हैं, गुरु भाई भी हैं, और तीसरे जो क्षमादेव मेरे गुरु हैं, तीनों मुस्कुराते हैं मेरी ओर देख करके। गुरुमन देव कहते हैं अब कब दर्शन दोगे, और अमान देव कहते हैं हमारा भी कल्याण कर देना, और क्षमादेव कहते हैं जल्दी आ जाना। जिन्होंने मेरी जिंदगी को संवारने में, बनाने में एकदम दृष्टि रखा हर समय। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की ऊर्जा छिपी होती है, ऊपर उठने की सामर्थ्य छिपी होती है, बहुत कुछ करने की ताकत अंदर गुप्त रूप से, रहस्य रूप में पड़ी रहती है। लेकिन हम कुसंगत में पड़ जाते हैं, चंचलता में पड़ जाते हैं, तब वो हमारी सारी ताकत व्यर्थ में चली जाती है। इसलिए अगर माता पिता तुमको कंट्रोल करते हैं, गुरु तुमको कंट्रोल करता है, या बड़ा भाई तुम्हें कंट्रोल करता है, या तुम्हारी पत्नी कंट्रोल करती है, पति कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वालों को धन्यवाद देना, शुभ कामना करना कि तुम मेरी जिंदगी का निर्माण कर रहे हो। हम तुम्हें बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कभी कभी तुम्हारी बड़ी बहन डांटती है, चल पढ़ाई कर, तुम कहते हो कि तुम क्यों बोलती हो? जो तुमको डांटता है वो तुमको बहुत मानता है, और जो कुछ नहीं कहता है वो तुमको फोकटनाथ मानता है। इसलिए डांटने वालों से नाराज मत होना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यहां से जाने के बाद तुम सबको डांटना ही शुरू कर दो और डांट डांट कर कहो कि गुरुजी ने कहा था जो डांटता है वो बहुत मानता। हम बहुत मानते इसलिए हम डांटते। ये फार्मूला भी फालतू मत अपना लेना। जरूरत पड़ने पर डांटिए, नहीं तो प्रेम से ही काम लीजिए। एक विद्यार्थी का जो समय है, ध्यान से सुनना, पूरे जीवन के निर्माण का समय है। ये बचपन पूरी जिंदगी को संवारने का टाइम है। जवानी को खूबसूरत बनाने के लिए, बुढ़ापा को मधुर बनाने के लिए, मृत्यु को अमृत में बदलने के लिए बचपन को संभालने की आवश्यकता है। और जिसका बचपन संभल गया, बाल्यावस्था में जिसकी चेतना जागृत हो गई,
जगतगुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, 11 वर्ष की उम्र में वेदों पर प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में विश्व के अंदर जाकर के प्रवचन करके पूरे अध्यात्म का डंका बजा दिया था। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभाल लिया था। 23 साल के बच्चे इधर उधर घूमते रह जाते, 28 साल तक लोग घूमते रह जाते। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहे। 28 साल उम्र हो गई, अभी कुछ नहीं कर रहे, तो अब क्या करोगे? तो कुछ ना करना अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो लौट कर पुनः नहीं आता है। उस समय में तो कुछ करो या कुछ ना करो। आरती का दर्शन चल रहा है, दर्शन करते रहिए, हाथ घुमाकर मस्तक में लगाइए और आरती की थाल में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते रहिए। समय को पहचानना, बचपन को व्यर्थ मत जाने दो। बचपन सीखने की अवस्था है, बचपन विद्या अध्ययन की अवस्था है। बचपन जवानी में जो तुम कुछ करना चाहते हो उसकी तैयारी की अवस्था है। इसलिए बचपन को खेल कूद का टाइम मत समझना, मनोरंजन का समय मत समझना। बचपन सोने का वक्त नहीं है। कितने 15 साल की उम्र के बच्चे 10-10 घंटे सो रहे हैं। जितना टाइम मिल जाए उतना सो लेते हैं। अधिक सोने से भी तुम्हारा स्वर्णिम समय व्यर्थ चला जाता है और शरीर आदत को पकड़ता है। तुम इस शरीर को ज्यादा सुलाओ तो ये ज्यादा सोने की आदत पकड़ लेगा, ज्यादा खिलाओ तो ज्यादा खाने की आदत पकड़ लेगा, और ज्यादा कपड़े पहनाओ तो ज्यादा कपड़े पहनने की आदत पकड़ लेगा। और इसको कम कपड़े पहनाओ तो कम कपड़ों में भी ये रह लेगा, और इसको कम खिलाओ तो कम खाकर भी ये जीवित रहेगा, और इस शरीर को कम सुलाओ तो कम सोकर भी ये खुश रहेगा। ये शरीर बड़ा विचित्र है, ये आदतों में ढलता है। गढ़ मुक्तेश्वर में एक सज्जन के निवास पर मैं ठहरा, तो मेरे लिए इतना ऊंचा स्प्रिंग का गद्दा लगा दिया। उन्होंने सोचा मैं गुरुदेव का ज्यादा सम्मान कर रहा, मैं उस गद्दे पर सोया तो उसमें धंस गया, 1 फुट अंदर चला गया मैं। जब वो सेठ जी चले गए, मिलिट्री के कर्नल थे, वह विदा हो गए मुझे सुला के, तो मैं उठा तो बड़ी मुश्किल से उसमें धंस गया था तो निकल पाया। और निकल करके जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी, उस पर एक कपड़े की चादर बिछाकर सो गया। सवेरे जब वो आए उन्होंने देखा कि महाराज जी तो जमीन में सोए। दरवाज़ा खोला मैंने तो बोले कि आपके लिए ही गद्दा स्पेशल था। मैंने कहा मैं तो ज़िंदगी में इतना कोमल पर सोया ही नहीं, मैं तो उसमें धंस गया, तो उससे निकलने में टाइम बहुत लगा, मेहनत करना पड़ा और मुझे नींद ही नहीं आ सकती। इस शरीर को जैसा तुम ढालो वैसा ढल जाता है।